जैसे जैसे यूपी चुनाव पर राजनीति गर्मा रही है, यूपी की राजनीति में दो बहनों की लड़ाई की चर्चा भी जोरों पर है। ये दोनों बहनें हैं अपना दल सोनवाल की अनुप्रिया पटेल और उनकी बड़ी बहन पल्लवी पटेल, जो अपना दल कृष्णा गुट की नेता हैं। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों सगी बहनें हैं। इनके पिता सोनेलाल पटेल, जिन्होंने अपना दल की स्थापना की थी, इनका निधन 2009 में एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद सोनेलाल की पत्नी कृष्णा पटेल ने पार्टी की कमान संभाली। पिता सोनेलाल के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा में अनुप्रिया पटेल ने जो स्पीच दी, उस स्पीच ने अनुप्रिया को कुर्मी समुदाय का नेता बना दिया। इस स्पीच को सुनने के बाद सोनेलाल के सपोर्टर्स को लगा कि उनकी पार्टी को सचमुच एक नेता मिल गया है। 2012 में अनुप्रिया ने राज्य विधानसभा चुनाव में रोहनिया सीट जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी। लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएट, कानपुर विश्वविद्यालय से MBA, अनुप्रिया को मोदी लहर में भाजपा का साथ मिला और महज 33 साल की उम्र में वो मिर्जापुर से सांसद बन गई और मोदी मंत्रिमंडल में एक सबसे युवा चेहरे के तौर पर शामिल हुई। यहीं से अपना दल परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है और परिवार की राजनीतिक कलह खुलकर सामने आ जाती है, जब अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपनी सांसद बेटी अनुप्रिया को पार्टी से बेदखल करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से बर्खास्त कर दिया। कृष्णा पटेल द्वारा अपनी बड़ी बेटी पल्लवी पटेल को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाना माँ बेटी में झगड़े की मूल वजह बना। मां का कहना था कि अनुप्रिया और उनके दामाद आशीष कुमार सिंह की अति महत्वाकांक्षाओं के चलते ही परिवार में कलह की शुरुआत हुई है। अनुप्रिया ने पल्लवी पटेल को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने का सार्वजनिक तौर पर विरोध किया था। कारण था पल्लवी का राजनीति में सक्रिय न होना। यहीं से पार्टी दो फाड़ हो गई। कृष्णा पटेल 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अनुप्रिया ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगी। कृष्णा फिर 2014 का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन विधायक रहते अनुप्रिया ने सांसद का चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया। जब कृष्णा ने अपनी इच्छा बताई तो अनुप्रिया ने मां को धमकी दी कि यदि वह चुनाव लड़ती हैं तो वह अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देंगी। साथ ही यह भी कहा कि विधानसभा के उपचुनाव में अपने पति आशीष को वो चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन कृष्णा पटेल ने कार्यकर्ताओं के दबाव में पर्चा दाखिल कर दिया। वैसे अनुप्रिया के करीबी की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद अनुप्रिया अपनी बड़ी बहन पल्लवी को सियासत में उतारना चाहती थी, लेकिन अनुप्रिया के पति खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। सो आशीष ने अनुप्रिया को साफ साफ कह दिया था कि तुमको पति या बहन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तब तक मां ने भी बिना अनुप्रिया को बताए अपना पर्चा रोहिनिया से भर दिया, जो बात अनुप्रिया और उसके पति को बहुत बुरी लगी। कहते हैं भीतर घात कर अनुप्रिया और उसके पति ने कृष्णा पटेल को उपचुनाव में हरा दिया। ऐसा आरोप मां अपनी बेटी और दामाद पर अब भी लगाती हैं। अनुप्रिया के पति आशीष फिलहाल 2018 में MLC बन गए। कृष्णा पटेल अपनी बेटी अनुप्रिया को तानाशाह बताती हैं कि विधायक बनने के बाद अनुप्रिया पार्टी में अपने को राष्ट्रीय महासचिव की जगह प्रधान राष्ट्रीय महासचिव लिखने लगी। उनके व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि पार्टी में उनके साथ काम करने वाले पदाधिकारी अपने को असहज महसूस करने लगे। अनुप्रिया से 1 साल बड़ी पल्लवी पटेल बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी हाल ही में पल्लवी ने सब्जियों और फलों के फंगस पर अपनी डायरेक्टरेट पूरी की है। पल्लवी पिता सोनेलाल पटेल के साथ पार्टी कार्यक्रमों में आती जाती रही हैं। 2008 में राजनीति में सक्रिय हुई, लेकिन 2009 में पिता सोनेलाल पटेल की मृत्यु के बाद मां कृष्णा ने अनुप्रिया को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। पल्लवी संगठन में तो एक्टिव थी, लेकिन अनुप्रिया की तरह उसका एक्सपोजर उतना नहीं था। गाहे बगाहे अनुप्रिया और पल्लवी के बीच टकराव खुलकर सामने आते रहे। पल्लवी कई बार सार्वजनिक मंचों से अनुप्रिया को निशाने पर लेती रही हैं। पल्लवी पटेल अब अपना दल कमेरावादी की कमान संभाले हुए है। पल्लवी पटेल अभी पिछले दिनों सपा नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। ऐसा माना जा रहा है
कि सपा पल्लवी की पार्टी को 2022 विधानसभा में कुछ सीटें दे सकती है। वहीं अनुप्रिया पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को भी 2022 के चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। यानी यूपी के इस राजनीतिक अखाड़े में दोनों बहनें आमने सामने एक दूसरे को ललकार रही है। एक बहन भाजपा का दामन थाम राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रही है, तो दूसरी बहन को अखिलेश के सहारे की उम्मीद है। 2017 के यूपी चुनाव में अपना दल कमेरा वेदी ने मैदान में 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं अनुप्रिया की अपना दल सोनेवाल ने 11 सीटों पर भाजपा के समर्थन से अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 9 पर उन्हें जीत हासिल हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कृष्णा गुट ने अपने 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसमें से 2 उम्मीदवार तो परिवार से ही थे। गोंडा से कृष्णा पटेल स्वयं और पल्लवी के पति पंकज निरंजन फूलपुर से चुनावी मैदान में थे, लेकिन इनकी तो जमानत भी नहीं बच पाई। वहीं अनुप्रिया की पार्टी के लिए भाजपा ने 2 लोकसभा सीटें छोड़ी थी, जिन दोनों सीटों पर अनुप्रिया ने जीत दर्ज कराई। अनुप्रिया को भी इस बात का बखूबी इल्म है कि 2022 की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी के लिए उनका साथ कितना अहम है। अपना दल से निकाले जाने के बाद 2016 में अनुप्रिया ने अपना दल सोनेलाल पार्टी गठित की, जिसके अध्यक्ष उनके पति आशीष सिंह बने थे। आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल की एक सड़क दुर्घटना में 17 अक्टूबर 2009 को मृत्यु हो गई थी। उससे करीब 1 महीना पहले ही यानी 27 सितंबर 2009 को अनुप्रिया का विवाह आशीष सिंह के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन आगे चलकर माँ बेटी के संबंधों में इतनी कटुता आ गई कि अनुप्रिया पटेल जब राष्ट्रपति भवन में राजमंत्री पद की शपथ ले रही थी, तो उनकी माँ कानपुर के अपने घर में थी और वो इतने गुस्से में थी कि वो शपथ ग्रहण समारोह अपने टीवी पर भी नहीं देख पा रही थी। अनुप्रिया और पल्लवी की 2 बहनें पारुल और अमन हैं। दोनों विवाहित हैं और राजनीति से दूर है। ये दोनों बहनें शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी, लेकिन पल्लवी अपने मां के साथ कानपुर में ही बनी रही। कृष्णा पटेल ने 3 विधानसभा चुनाव लड़े, पर उसमें सफल नहीं हो पाई। पल्लवी अपने मां द्वारा चलाई जा रही स्कूल की कर्ता धर्ता है और अनुप्रिया पिता का कारोबार संभालती हैं। बाकी दोनों बहनें बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।